स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश भी ड्रोन जैसे छोटे से हथियार की वजह से बड़ा दिख सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। एक वक्त था जब किसी देश की ताकत उसके पास मौजूद परमाणु बम, फाइटर जेट, वॉरशिप और मिसाइलों से तय होती थी। अब किसी देश की ताकत उसके ड्रोन के फायर पावर से तय होगी। भविष्य के युद्ध अब ड्रोन की ताकत के दम पर ही लड़े जाएंगे और विजेता वही होगा जो इस ड्रोन पावर में सबसे आगे होगा। इस मामले में भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अपनी ड्रोन पावर को दिखा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत के ड्रोन हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को अटैक किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हैरो ड्रोन का इस्तेमाल कर लाहौर और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। लाहौर में जो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम थे, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन हमले का हाल यह हुआ था कि उसके 600 ड्रोन अटैक में एक भी सफल नहीं हो पाया था। ड्रोन अटैक में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, यह तो पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन भारत का असल मुकाबला तो चीन से, और अगर चीन से युद्ध हुआ तो यह पूरा युद्ध ड्रोन वॉर में बदल सकता है। पाठशाला में हम इसी ड्रोन वॉर का चैप्टर भी खोलने जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि ड्रोन वॉर में चीन क्या कर रहा है और भारत की तैयारी कैसी है, यह जानना अब जरूरी हो गया है। देखिए, यह बात एकदम क्लियर है कि भविष्य के युद्ध ड्रोन पावर के दम पर लड़े जाएंगे और चीन इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने 19 मई को दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन कैरियर की पहली टेस्ट फ्लाइट की है, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, एनिमेटेड वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यह ड्रोन कैरियर दोनों तरफ से कई छोटे ड्रोन्स को छोड़ सकता है। इस ड्रोन कैरियर का नाम जियू तियान है, जिसे चीन ड्रोन मदरशिप कह रहा है। चीन का यह ड्रोन कैरियर एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़ सकता है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ठप कर सकता है। चीन के इस ड्रोन मदरशिप की फ्लाइंग रेंज 7000 किलोमीटर बताई जा रही है। यह 15000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसकी पेलोड क्षमता 6000 किलो है, जो एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन्स के अलावा क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है। चीन जिस तरह से अपनी ड्रोन वाली ताकत को बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए भी एक नए तरह का चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए कि चीन के पास 50 से ज्यादा टाइप के ड्रोन्स हैं। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा ड्रोन्स की फौज है, जिनमें सुसाइड ड्रोन, हाइपरसोनिक ड्रोन्स और स्टेल्थ ड्रोन्स यानी रडार में न पकड़े जा सकने वाले ड्रोन्स भी शामिल हैं। दावा है कि जल्दी ही चीन की फौज को और 10 लाख सुसाइड ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन ने एआई पावर ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अब यह सब सुनकर तो यही लग रहा है कि चीन तो तगड़ी तैयारी कर रहा है और 30 लाख 20 लाख ड्रोन सुन के कोई भी हिल जाएगा। लेकिन बॉस, एक चीज याद रखिए, वो चीन है। रस्ते का माल सस्ते में वाला हिसाब है उसका। उसके ड्रोन कितने चल पाएंगे, कितने कामयाब होंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। बनाता एक है, बताता 10 है, यह भी चीज है उसके साथ। तो उसके 20 लाख ड्रोन्स होंगे या नहीं, यह भी भरोसा नहीं है। चीन ने जो ड्रोन्स विकसित किए हैं उनमें बर्ड ड्रोन्स भी हैं। ये ड्रोन पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं जैसे कोई चिड़िया उड़ रही हो। ये देखिए, देखने में बिल्कुल असली पक्षियों जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार से भी बच सकते हैं। चीन की सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चाइनीज आर्मी सर्विलांस के लिए करती है, जिसका डेमो इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये उड़ते उड़ते जाएंगे। आपको लगा रहे चिड़िया उड़ रही, वो भैया सारा नजर देख के, कैमरा से देख के चला जाता है। ये वो मैंने प्यार किया वाला जा कबूतर नहीं है, ये उड़ाने वाला कबूतर है। चीन ने ड्रोन की फौज खड़ी कर ली। अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए उसके पास पाकिस्तान भी है। बनाता है, पाकिस्तान को बोलता है तुम टेस्ट करो, ताकि फूटेगा तो तुम्हारे यहां फूटेगा। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों के ड्रोन वॉर के लिए भारत को खुद को तैयार करना होगा। ऐसा नहीं कि भारत भी चुपचाप बैठा हुआ है और देख रहा है कि अच्छा वो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम अभी सोते हैं। भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भारत के पास हर तरह के ड्रोन है। इसमें सर्विलांस ड्रोन शामिल है, स्पाई ड्रोन शामिल है, हथियार ले जाकर हमले करने वाले ड्रोन भी शामिल है। भारत के पास स्वदेशी ड्रोन भी हैं और दूसरे देशों से खरीदे गए ड्रोन भी। भारत के पास स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है। इन्हें भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और इनकी रेंज 100 किलोमीटर है। ये ड्रोन 10 किलो तक हथियार ले जा सकते हैं। भारत के पास इजराइल के आत्मघाती हैरोप ड्रोन भी है। इसके हमले की रेंज 1000 किलोमीटर है। यह हवा में तकरीबन 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 23 किलो तक के वॉरहेड या बम को ले जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास 3000 किलोमीटर तक की रेंज का हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी है।
यह 2023 में खरीदा गया था, जो 24 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। मतलब एक बार उड़ा तो 24 घंटे हवा में, उसके बाद बोलिएगा जाकर वहां फट जाओ तो फट जाएगा। भारत चीन में जब भी ड्रोन वॉर होगा तो कयामत ही आएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर चीन के पास ड्रोन फायर पावर है तो भारत भी ड्रोन के मामले में खुद को हर तरह से मजबूत बना रहा है। भारत और चीन के बीच ड्रोन से लड़ाई होगी तो जबरदस्त लड़ाई होगी, ये मान के चलिए। इतना ही नहीं, भारत के पास अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को बड़ी सटीकता के साथ मार गिराया था। और इसका नाम है D4 ड्रोन डोम, जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम हमले के वक्त 360 डिग्री का कवरेज देता है और किसी भी दिशा से आने वाले ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। D4 एंटी ड्रोन हवा में 3 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मनों के ड्रोन्स का पता लगा सकता है। चीन की ड्रोन पावर देखकर ही पीएम मोदी ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि भारत की ड्रोन पावर हर हाल में तेजी से बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को ग्लोबल ड्रोन पावर बनाने के लिए 2030 तक का टारगेट भी सेट किया है, जिसके लिए 4 बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है भारत। इसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट है रुस्तम 2, जो रुस्तम 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है। रुस्तम 2 में पहिए भी लगाए गए हैं, जिससे यह विमान की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। रुस्तम 2 को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए सर्वेलांस एंड अटैक ड्रोन्स के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। यह देखिए, रुस्तम 2 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। रुस्तम 2 के अलावा भारत एक और बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और किन बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, वो भी आपको बताता हूं। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के DRDO बना रहा है। यह स्टील्थ तकनीक की वजह से दुश्मन की रडार में नजर ही नहीं आता। यह 735 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकता है। इसके 2 प्रोटोटाइप का परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है। यानी भारत दुनिया की चुनौतियों को समझ रहा है और बहुत तेजी से उन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किए बैठा है। भारत सिर्फ अपनी ड्रोन पावर ही तेजी से नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुश्मन के ड्रोन अटैक से बचने के लिए आयरन डोम भी तैयार कर रहा है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। यह एक मल्टी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसे कई तरह के ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसका टेस्ट फायर देख रहे हैं, जो इसी 13 मई को ओडिशा में किया गया है। यह 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है। भार्गवास्त्र, यह देखिए कैसे ड्रोन को फोड़ सकता है। 10 किलोमीटर दूर के हवाई खतरों का पता लगा सकता है और यहां तक कि स्वार्म ड्रोन अटैक, वो जो एक साथ आते हैं जैसा पाकिस्तान भेज रहा था, उसको भी यह नाकाम कर सकता है। भार्गवास्त्र को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है, तो भारत पूरी तरह से तैयारी किए बैठा है। लेकिन फिलहाल की चुनौती जो है वो ये कि रशिया यूक्रेन के साथ क्या करेगा, क्या परमाणु युद्ध होगा, और अगर कोई भी स्थिति बनी, कम से कम भारत तैयार है एक मजबूत स्टैंड लेने के लिए, ये तो दिख रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच क्या तूफान हो आएगा, ये तो वक्त बताएगा।